वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर एक मतलब जो हम एमआरआई सीक्वेंसेस की जो हम इसके बारे में सीक्वेंसेस का जो कंटिन्यू करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो से जो मैंने दिखाया था उसको आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा और आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा और देख भी लिया होगा और चीज़ें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के समझ में आ गई होंगी आपको। तो बेसिक्स उसी को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करेंगे और थोड़ा सा इसको और भी थोड़ा डीप में इसको जाना कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा आपको मेरे उसमें दिख रहा होगा एमआरआई सीक्वेंसेस पे मैंने आज थोड़ा T1 के बारे में मैं सारे ही आज पूरा थोड़ा डीप में बताऊंगा। T1, T2, डिफ्यूजन, क्या कहते हैं FFE, मतलब जो हमारे ग्रेडियंट्स हैं उसमें क्या क्या देखते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स वैसे थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आप लोगों को कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लिख रखा है कि क्या चल रहा है। तो ये क्या है, अब मैं जो लिखा है T1 इज ग्रे मैटर इज ग्रे, व्हाइट मैटर इज व्हाइट। तो क्या है ये क्या मतलब है? बिकॉज इट्स एनाटमिक व्हाइट इज व्हाइट एंड ग्रे इज ग्रे। मतलब अगर हमें कोई एनाटमिक T1 में क्या देख रहे हैं, हम एनाटमी देखते हैं, ठीक है। T1 में क्या है, T1 इज फॉर एनाटमी। याद रखना है आप लोगों को, अगर कोई एनाटमी देखनी है तो हमें क्या देखना है, T1 को देखेंगे तो हमें एनाटमी दिखेगी। अगर जो चीज ग्रे है T1 में वो ग्रे दिखेगी और जो चीज व्हाइट है वो व्हाइट दिखेगी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। T1 इज बिकॉज इट्स क्या कहते हैं, हमें क्या अगर एनाटमी देखनी है तो जैसी एनाटमी पड़ी हुई है, अगर व्हाइट है तो व्हाइट दिखेगी, ग्रे है तो ग्रे दिखेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और T1 जो है, T1 के दो काम है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताया था कि T1 जो है हम T1 इज फॉर कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो। हमें T1 जो है हम कॉन्ट्रास्ट के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? T1 हम कॉन्ट्रास्ट के लिए भी यूज करते हैं। और अगर हम उसके अंदर T1 प्री कॉन्ट्रास्ट भी चलाते हैं और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट भी चलाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स पता लगा। T1 इज फॉर एनाटमी। T1 हम किस लिए देखते हैं? जो T1 में जो चीजें ग्रे हैं वो ग्रे दिखेंगी, जो चीजें व्हाइट है वो व्हाइट दिखेंगी, ठीक है। बेसिक्स ये बात हो गई। दूसरा, अगर हम T1 इज फॉर कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो, अगर हमें पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना है तो हम T1 में ही देखेंगे, ठीक है। T1 प्री और पोस्ट दोनों, ठीक है। इसमें हम फैट सप्रेशन भी कर सकते हैं। अगर कोई भी मास है, कोई लीजन है, वो हमें हार्ड टू सी है, मतलब बहुत मुश्किल होता है देखना, बट जैसे ही कॉन्ट्रास्ट देंगे वैसे हमें वो इजी हो जाएगा देखने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने लिख रखा है मास इज वेरी हार्ड टू सी, ठीक है। T1 इज फॉर मास एंड लीजन। तो T1 क्या है, जो हमें मास और क्या कहते हैं लीजन, अगर हमें देखना है, मास भी देखना है और लीजन भी देखना है। अगर नॉर्मल और मास और लीजन पड़ा हुआ है ना तो हमें बहुत यूज टू, मतलब हम बहुत इजी नहीं देख पाएंगे। उसके लिए हमें थोड़ा हमें फोकस रखना पड़ेगा। बट जैसे ही हमने कॉन्ट्रास्ट दे देंगे T1 पहले प्री में और पोस्ट में, जैसे हमने उसको कॉन्ट्रास्ट दिया हमें थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है लीजन है, मास है, तो जैसे हमने उसको कॉन्ट्रास्ट दिया वो इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो इनहेंस हो जाएगा हम इजी टू मास और लीजन में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे या उसको हमें पता कर पाएंगे, अच्छा ये मास है, ये लीजन है, क्योंकि जैसे हम इसे कॉन्ट्रास्ट पुट करेंगे वो हमें एनाटॉमी में दिख पाएगा, ठीक है। तो T1 किस लिए यूज होता है? T1 जो है प्री और पोस्ट दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों को T1 में डिस्क्रिप्शन, थोड़ा इसमें डाउट सब थोड़ा मैं दोबारा से आपको ओवर दे देता हूँ। T1 इज फॉर एनाटॉमी। T1 किस लिए देखते हैं? एनाटॉमी को देखते हैं। और क्या क्या इसमें हम जो ग्रे मैटर, हम मेनली क्या क्या किस बारे में बात करते हैं? ग्रे और व्हाइट मैटर के बारे में बात करते हैं। तो जो चीजें व्हाइट है तो व्हाइट दिखेंगी T1 में, जो चीजें ग्रे हैं वो ग्रे दिखेंगी, जो व्हाइट है व्हाइट दिखेगी। और क्या है, और ये है मेन सिनेरियो। और T1 इज फॉर ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट के लिए भी हम T1 के सीक्वेंसेस यूज करते हैं। और मास और लीजन कोई है तो बहुत हार्ड है हमें देखना, तो हम उसको इजी टू सी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उस पर बात करेंगे T2 पे थोड़ा डीप बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसको रफ करके T2 के बारे में बताता हूँ, ठीक है। हमने T1 पे बात कर लिया था, अब हम T2 पे बात करेंगे, ठीक है। तो T2 क्या है? T2 किस लिए यूज होता है? पैथोलॉजी के लिए यूज होता है, ठीक है। किस चीज की पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं? ब्रेन की पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या देखेंगे हम? T1 इज फॉर वाटर ऑल्सो, ठीक है। उसकी पैथोलॉजी देखेंगे। और किसकी पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं? ठीक है, T2 की पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम T2 में क्या देखते हैं? पैथोलॉजी देखते हैं। और क्या देखते हैं पैथोलॉजी में? वाटर कंटेंट को देखते हैं कि वो उसमें क्या है, ब्रेन में कंटेंट वाटर का क्या है, ठीक है।
कोई सा भी हमें एडिमा देखना है, एडिमा देखना है, ठीक है, तो हम किसके लिए एडिमा देखना है तो हम किस में देखेंगे, T2 में देखेंगे। किसमें, अगर हमें ट्यूमर में कोई एडिमा देखना है तो हम T2 में देखेंगे। एडिमा स्ट्रोक में अगर कोई एडिमा आ रहा है तो भी हम किस में देखेंगे, अगर हमें एडिमा देखना है स्ट्रोक में तो भी हम T2 में देखेंगे। एडिमा फ्रॉम ट्रॉमा, अगर पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है तो भी हमें एडिमा देखना है तो हम किस में देखेंगे, T2 में देखेंगे। अब क्या है भाई में क्या लिख रहा है, T2 इज फॉर, T2 किस लिए यूज होता है, वाटर के लिए यूज होता है। अगर हमें वाटर कंटेंट देखना है तो हमें किस में देखना है, T2 में देखना है। और वो किस चीज के क्या कहते हैं वाटर कंटेंट की बात हो रही है, उसकी पैथोलॉजी की। और व्हाट इज, अब मैं इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पैथोलॉजिकल वाटर इन द ब्रेन। अब क्या पैथोलॉजिकल वाटर है इन द ब्रेन, अब आपको ये बताना पड़ेगा ना कि वो क्या पैथोलॉजिकल वाटर इन द ब्रेन क्या है। अगर सपोज कि कोई भी एडिमा देखना है, अब अगर वाटर से कंटेंट्स में है तो उसमें एडिमा आ रहा होगा, तो कैसे पता लगेगा। अगर किसी भी ट्यूमर में कोई एडिमा है या तो हमें ट्यूमर से अगर एडिमा निकालना है तो हम किस में देखेंगे, T2 में देखेंगे। अगर हमें स्ट्रोक में एडिमा देखना है तो किस में देखेंगे, T2 में देखेंगे। अगर एडिमा हमें ट्रॉमा में देखना है तो हम किस में देखेंगे, T2 में देखेंगे। तो ये आप ये नोट्स कर लेना, T2 इज फॉर वाटर एंड पैथोलॉजी, मतलब किसकी वाटर की बात, पैथोलॉजी हम T2 में पैथोलॉजी देखेंगे और वाटर कंटेंट देखेंगे, ठीक है। वाटर का कंटेंट हमें देखना है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, व्हाट इज अ पैथोलॉजिकल वाटर इन ब्रेन, ठीक है, ये बात आ रही है, व्हाट इज अ पैथोलॉजिकल वाटर इन ब्रेन, ठीक है। ये सब देखने के लिए तो अभी हमें एडिमा देखना है, एडिमा फ्रॉम ट्यूमर, ठीक है, एडिमा फ्रॉम स्ट्रोक, एडिमा फ्रॉम ट्रॉमा। तो ये देखने के लिए हमें T2 का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएट हो गया कि क्या क्या T1 में क्या हुआ, T2 में क्या हुआ, ठीक है। एडिमा को देखना है तो हम किस में देखेंगे, T2 में देखेंगे, ठीक है। किस में हम एडिमा देख सकते हैं, अगर ट्यूमर है उसमें भी एडिमा देख सकते हैं, अगर एडिमा स्ट्रोक में है तो भी देख सकते हैं, अगर पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है तो भी उसमें हम एडिमा देख सकते हैं। और इसमें क्या कंटेंट, कोई भी पैथोलॉजी देखनी है तो हमें T2 में देखनी है। और वाटर कंटेंट किसमें, वो वाटर इन ब्रेन, ठीक है, उसकी पैथोलॉजी में ब्रेन में से पता चलेगी, ब्रेन कंटेंट वाटर कंटेंट में से, तो इससे पता चलेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। तो अब मैं डिफ्यूजन का बताता हूँ, हमने T2 T1 का बता दिया, अब डिफ्यूजन का देता हूँ। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज फॉर स्ट्रोक, ये तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया। डिफ्यूजन क्या देखते हैं, स्ट्रोक के लिए देखने के लिए अगर हमें यूज करना है, अगर हमें स्ट्रोक देखना है तो हम DWI को देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या लिख रखा है, एक्यूट स्ट्रोक इज ब्राइट ऑन DWI। अगर एक्यूट स्ट्रोक है तो क्या होगा, वो हमें ब्राइट दिखेगा, क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। बट मैंने एक और लाइन लिखी है, बट नॉट ऑल ब्राइट थिंग्स ऑन DWI स्ट्रोक। हर चमकती हुई चीज, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हर चमकती हुई चीज ये नहीं कि वो स्ट्रोक ही होगी, वो आपको देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, बी वैल्यूज में भी और ADCs में भी, बी वैल्यूज में भी, बी वैल्यू और ADC में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। अभी क्या है, हम कभी कभी डिफ्यूजन देखना है, DWI मतलब डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, DWI की फुल फॉर्म क्या है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। और क्या है, DWI इज फॉर, DWI को क्या करना है, DWI इज फॉर स्ट्रोक, याद रखना है। अगर हमें स्ट्रोक देखना है तो क्या करना है, हमें DWI पहला सीक्वेंस चलाना है, ठीक है। और एक्यूट स्ट्रोक जो होगा वो ब्राइट दिखेगा, ध्यान रखना है कि अगर हमें ब्राइट दिख रहा है तो वो स्ट्रोक है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगर वो ब्राइट दिख रहा है तो स्ट्रोक है। बट ऐसा नहीं कह सकते कि हर जो चीज चमक रही होगी, मतलब जो हर चीज ब्राइट आ रही होगी वो स्ट्रोक ही होगी, क्योंकि कई बार आर्ट इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, कई बार वो चमक रहे होते हैं, वो कई बार हमें लगता है कि ये ब्राइट आ रहा है, बट आपको चेक करना पड़ेगा दोनों वैल्यूज में, बी वैल्यूज में भी और ADCs में भी, तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो आपको थोड़ा बहुत सिनेरियो आपको पता लग गया, T2 क्या है, T1 क्या है और ADC क्या है, मतलब DWI क्या है। अब हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या है, आपको मैंने बताया था लास्ट में, ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट को हम जो SWI है, FFE है, जो मैंने आपको बताया था, SWI में जैसे कि इन फेज होता है, जैसे SWI के 2 फेजेस होते हैं, इन फेज और उसका क्या कहते हैं, और आउट फेज और FFE, फास्ट फील्ड इको, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, बस इसमें ये क्या होता है, ग्रेडियंट क्या है, FFE इसका, ये क्या है, मेटल्स को देखने के लिए, बॉडी में सबसे ज्यादा
क्या देखना है, हमें मेटल्स को देखना है। मैं बता रहा था, मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो बताया कि मैंने बताया था कि SWI को किस लिए देखते हैं, ब्लीड के लिए देखते हैं, ठीक है। अब वो ब्लीड, अब सबसे ज्यादा ग्रेडियंट में हम क्या देखेंगे, हम ग्रेडियंट इज फॉर, ग्रेडियंट किस लिए है, मैंने तो ब्लीड बता दिया था, बट वो किस चीज की ब्लीड की बात हो रही है, क्वेश्चन तो ये भी आता है ना। तो व्हाट इज, मतलब व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल इन द बॉडी, तो क्या है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं बॉडी में मेटल, सबसे क्या कहते हैं, ग्रेडियंट से क्या है, ग्रेडियंट इज फॉर मेटल। अगर हम FFE और SWI चला रहे हैं तो किस लिए चला रहे हैं, ब्लड कंटेंट के लिए चला रहे हैं, ब्लीड को देखने के लिए चला रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा कौन सा मेटल देखने के लिए चला रहे हैं, आयरन को देखने के लिए चला रहे हैं। ध्यान रखना है, क्या अगर हम ग्रेडियंट चला रहे हैं क्या देखने के लिए, आयरन कंटेंट देखने के लिए, आयरन को देखने के लिए चला रहे हैं। तो हमें ब्लड को देखना है, अगर हम ब्लीडिंग हुई है, कुछ हुआ है, तो हम किस में देखते हैं, हमें ग्रेडियंट में देखना है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल इन द बॉडी, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल इन द बॉडी, क्या है, आयरन है, वो मैंने आपको आंसर दे दिया। आयरन किस में है, ब्लड क्वांटिटीज में बात हो रहा है, तो आयरन इज इक्वल टू ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। तो कभी भी हमें ब्लड कंटेंट, मतलब आयरन का कंटेंट देखना है या ब्लीडिंग को देखना है, तो हम किस में देखेंगे, ग्रेडियंट्स में देखेंगे, ठीक है। अब हमें पता लग गया FFE, ये थोड़ा सा मैंने उसको थोड़ा सा एनहेंस किया है जो मैं लास्ट वीडियोस में बताया, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट इज फॉर मेटल, कोई भी हमें ग्रेडियंट देखना है तो हमें मेटल के बारे में पढ़ना है, मेटल के बारे में जानना है, कौन से पर्टिकुलरली मेटल्स के बारे में बताओ, व्हाट इज द, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल इन द बॉडी क्या है, हमारा आयरन है। आयरन इज इक्वल टू ब्लड, ब्लड में अगर हमें कंटेंट किसका देखना है, आयरन का, इसलिए हमें ब्लीड किसमें सबसे अच्छा दिखता है, हमें ब्लीड हो रहा है पेशेंट को तो हमें ग्रेडियंट्स में दिखता है, ठीक है। ये आपको पता लग गया। अब मैं थोड़ा सा आपको लास्ट का सिनेरियो दे देता हूं, ठीक है, एक बार थोड़ा सबको रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको अब लास्ट में एक बार थोड़ा सा एक पूरा सिनेरियो दे देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, उसका समरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो समरी क्या है, T1 इज फॉर, अगर हम बात करें, T1 इज फॉर एनाटमी एंड कॉन्ट्रास्ट। T1 में अगर हमें देखना है तो हमें एनाटमी देखनी है तो भी हम T1 चलाएंगे, T1 हमें कॉन्ट्रास्ट देखना है तो भी, तो इसमें प्री और पोस्ट दोनों, अगर प्री कॉन्ट्रास्ट भी देखना है, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट भी देखना है, अगर हमें कोई कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस कर रहे हैं तो हमें T1 ही करना है। याद रखना है, ये कंटेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अब इसमें डाउट्स नहीं होने चाहिए। T1 इज फॉर एनाटमी एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कोई भी एनाटमी देखनी है हमें T1 में देखेंगे, कॉन्ट्रास्ट का कुछ एनहेंसमेंट देखना है तो हम T1 में देखेंगे। T1 इज फॉर, सॉरी T1 तो हो गया, T2 इज फॉर वाटर एंड एडिमा। अगर हमें वाटर कंटेंट देखना है और या एडिमा देखना है पेशेंट की बॉडी, मतलब उसमें ब्रेन में, तो हम किस में देखेंगे, या ब्रेन में किसी भी चीज में, ठीक है। ओवरऑल T2 की बात हो रही है तो पूरे बॉडी में, तो T2 इज फॉर वाटर एंड एडिमा। अगर एडिमा देखना है और वाटर देखना है तो हम किस में देखेंगे, T2 में देखेंगे। और DWI क्या है, DWI इज फॉर स्ट्रोक, अगर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। अगर जिसको स्ट्रोक का मतलब नहीं पता होगा ना, मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को स्ट्रोक का मतलब तो एटलीस्ट पता ही होगा, जैसे आप लोग सुना होगा नसों पे बहुत जोर आ गया है या बहुत वो आ रहे हैं, मतलब नसों पे जोर आता है ना, तो उसको हम मतलब वो बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। तो डिफ्यूजन इज फॉर स्ट्रोक, ग्रेडियंट इज फॉर ब्लड। अगर हम ग्रेडियंट कर रहे हैं, ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, FFE एंड SWI, ये सीक्वेंसेस के नाम है, ठीक है। उन्हें हम ग्रेडियंट बोलते हैं, किससे उससे करते हैं, ग्रेडियंट से। तो ग्रेडियंट इज फॉर ब्लड कंटेंट देखना है, इसलिए हमें ब्लीडिंग देखना होता है तो हम किस में देखते हैं, ग्रेडियंट्स में देखते हैं, FFE और SWI में देखते हैं, ठीक है। तो आपको ओवरऑल सिनेरियो आ गया, T1 इज फॉर एनाटमी एंड कॉन्ट्रास्ट, T2 इज फॉर वाटर एंड एडिमा, डिफ्यूजन इज फॉर स्ट्रोक, ग्रेडियंट फॉर ब्लड, मतलब ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट फॉर ब्लड कंटेंट देखना है, कुछ ब्लीडिंग देखनी है तो हम किस में देखते हैं, या आयरन कंटेंट देखना है तो हम किस में देखेंगे, ग्रेडियंट्स पे देखेंगे। और FFE और SWI तो उसके सीक्वेंसेस के नाम है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको सीक्वेंसेस मतलब सिनेरियो पता लग गया। और मैं अभी इसी वीडियो में थोड़ा आपको ऐड करके अपने सिस्टम पे दिखाऊंगा कि क्या कहते हैं डिफ्यूजन कैसा दिखता है, डिफ्यूजन, ADC, क्या कहते हैं SWI, मतलब ग्रेडियंट, मतलब T2 कैसा दिखता है प्री और पोस्ट, ठीक है। T2 कैसा दिखेगा, डिफ्यूजन कैसे, ग्रेडियंट कैसे दिखेगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको थोड़ा बहुत फाइंडिंग्स बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके मैं अपने सिस्टम पे आपको लेके चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ।
मैंने जैसे आप लोगों को बोर्ड्स पे सिखाया था, अब मैं थोड़ा आप लोगों को सिस्टम पे दिखाता हूँ। मैंने क्या क्या बना रखा है, फ्लेयर, डिफ्यूजन, T2, T1, FFE, ठीक है, ये सैच कोर तो T2 का ही है, और ये T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है। तो अभी देख लो ये क्या है, ये है ADC और ये क्या था B1000। तो ये आपको दिख गया, ये क्या क्या है, दो कंटेंट है, क्या क्या है, ये ADC, ये क्या ADC मतलब ये डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन के दो वो होते हैं, ठीक है, एक होता है ये ADC और ये होता है B1000, ठीक है। ये देखो ये डिफरेंशिएट होगा, मैं आपको इसमें कल दिखा दूंगा कि अगर कैसे स्ट्रोक कैसा दिखता है। अभी मैं नॉर्मल एनाटॉमी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, आपको फ्लेयर दिखाता हूँ, ये फ्लेयर है। अभी आप मुझे बताना इसमें क्या क्या आपने कल पढ़ा है, ठीक है। तो आप मुझे बताना ये क्या है, फ्लेयर है, ठीक है। फ्लेयर ऐसा दिखता है, आपने लोगों ने डिफ्यूजन देख लिया, अब ये फ्लेयर है, ठीक है। अगर आपको इसमें आपको T2 देखना है, तो ये T2 है, ठीक है। ये देख लो T2 देख लो ध्यान से। कल इसमें आपको मैं थोड़ा बहुत और भी इसको थोड़ा और आगे तक ले चलेंगे, मैं इसको सारा दिखाऊंगा कैसे वाइट मैटर वाइट दिखता है, ग्रे मैटर ग्रे दिखता है, ठीक है। ये T2 है। अब मैं थोड़ा सा आपको T1 दिखा देता हूँ, प्री कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ये T1 है, ये प्री कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, नॉर्मल T1। और ये हो गया, ये हमारा ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब FFE और SWI सब बासी सेम ही है। अगर ग्रेडियंट चलाना है तो हम FFE और वो चलाएंगे SWI, ठीक है। तो हमारे पास तो FFE है ये, ठीक है। अभी हम T2 का ये सैच कोर भी दिखा देता हूँ आपको। ऐसे दिखता है सैच, ऐसा दिखता है कोर, ठीक है। और अब हम T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, देखो कैसे इनहेंस कर रहा है सारा कुछ, उसमें नहीं कर रहा था इनहेंस। ये देखो एडिमा और ये से जो इतना भी है कंटेंट, ये T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है। तो आपको ओवरऑल सिनेरियो सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या रहा है कैसे रहा है, ठीक है। ओवरऑल सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब 50% चीज़ें, अब 60-70% आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब कोई भी डाउट्स रहे करे तो मुझे प्लीज़ बताना, कुछ रह गया होगा छूट गया होगा तो हम आगे वाली नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बना रहा हूँ कि आप इसको चीज़ों को देखो, ज़्यादा बड़ी भी ना हो, आपको चीज़ें समझ में भी आए प्रॉपर। एक मैं इसके अंदर पूरा डिटेलिंग दे रहा हूँ आपको, और कुछ भी डाउट रहे तो इसको पूछना, क्योंकि ये अच्छे टॉपिक्स हैं। मतलब आप लोगों को बहुत सारे मतलब MRI करने से पहले बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, और MRI पढ़ने से क्लास में भी सारी चीज़ें इतना नहीं बताते होंगे, या जो भी नॉर्मल भी आदमी जो मेरी वीडियोस देख रहा है उसको भी ओवरव्यू पता लग जाएगा। अच्छा हम कहीं करवाने जा रहे हैं तो किस में क्या क्या दिखते हैं, कैसे रहता है, ठीक है। तो मेरा वो होता है मोस्टली मैं कि मैं सबको मतलब चीज़ें बता पाऊँ कि क्या है कैसे है, चीज़ें लोग ईजिली सीख पाएँ, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं अपने उस पे लेवल पे समझाता हूँ, क्योंकि मैं अपने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत चीज़ें पता है, तो मैं उसके हिसाब से अपनी चीज़ बताता हूँ। अब कोशिश करता हूँ मैं ग्राउंड लेवल सिखा पाऊँ, बट मैं तो भी थोड़ा बहुत मैं आगे चला जाता हूँ। तो आप मुझे बताना कहाँ क्या छूट रही हूँ, क्या चीज़ें, ठीक है। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं या जो भी नए बच्चे आए हैं, या थोड़ा बहुत जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं नॉलेज के लिए, तो उनको भी चीज़ें पता लगेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।